भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया में आपका इस्तकबाल है। यू आर मोस्ट वेलकम इन यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया विच इज़ रनिंग दिस टाइम इन अबाउट 15 to 20 कंट्रीज़। यहाँ हमारे ये सब अजीज़ तशरीफ़ फरमा हैं। तो एक बार तो मेरे चैनल से मैं इन सभी भाइयों को आपके दीदार करवा रहा हूँ। ये देखिए। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करके सीधा मैं हज़रत की तरफ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। जी, आपका इस्म शरीफ क्या है? सैयद गुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती। एक लाइन में पहले ये बताइए कि आपका एक लाइन में व्हाट इज़ मेन रोल इन दिस दरगाह? आपने जैसा कि सवाल किया कि आपका मेन रोल क्या है दरबार में। दरबार में हमारा सारा निज़ाम सरकार गरीब नवाज़ के दौर से हमारे बुज़ुर्गों के हाथ में था, जिसमें लंगर का भी इंतज़ाम होता है, दरबार शरीफ की सफाई वगैरह, दरबार को टाइम टू टाइम खोलना, और अपने दरबार में जो दुआ का वक्त है, सफाई का वक्त है, तो ये जो खद्दामों के हाथ में है। ये जो 70 नंबर आपको अलॉट है, कहीं 35 लिखा हुआ है, कहीं 67 लिखा हुआ है, कि टोटल कितने हैं? भाई टोटल काउंटिंग तो नहीं करी, मगर ये करीब 60-65 हुजरे हैं। तो ये आपको किसने अलॉट किए? कैसे मिला 70 आपको? जी, हमारे बुज़ुर्गों को मिला है, क्योंकि दरबार में ज़्यादा वक्त गुजारते थे, तो दरगाह कमेटी के थ्रू उन लोगों को अपॉइंट हुए हैं। आपकी कौन सी पीढ़ी इस काम को अंजाम दे रही है? ये हमारी 4th पीढ़ी है। ये आपकी 4th पीढ़ी है। तो हमें यहाँ दरगाह शरीफ के निज़ाम के बारे में बताया ना, कि कोई दूर दराज से आदमी आ रहा है तो सुकून से वो ज़ियारत कैसे करे, उसको सुकून कैसे महसूस हो? भाई सुकून तो बारगाह में हाजिर होते ही मिल जाता है इंसान को, क्योंकि उसकी जिस्म की ग़िज़ा का इंतज़ाम पहले ही अल्लाह वालों की बारगाह में हो जाता है। और दूसरा रहा सुकून रूह को, यानी सोल को, तो यहाँ का जो निज़ाम है, एटमॉस्फेयर है, ये जन्नत से कम नहीं है। एक वली की बारगाह है, तो यहाँ आते ही इंसान की रूहानियत बेदार होती है, तो रूह को सुकून मिलता है। आपके यहाँ जिन लोगों को आपसे निस्बत है, वो लोग आते हैं या किस एरिए के 70 नंबर पर आते हैं? यहाँ पर ख्वाजा साहब की बारगाह में जैसे दुनिया भर से लोग आते हैं, हर मज़हब मिल्लत कौम के। इसी तरीके से हमारी जो जान पहचान के या हमारे टच के लोग होते हैं, मुलाकाती लोग होते हैं, जैसे भाई सूफी साहब हमारे हैं मौजूद हैं, तो इनके मिलने वाले ये हमसे मोहब्बत रखते, कहते हैं अजमेर शरीफ जाएँ तो 70 नंबर पर जाइए, वहाँ हमारे बाबा साहब मोइन मियाँ या इनके वालिद वगैरह। व्हाट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ये है कि हमने ज़्यादा दुनियावी तालीमात हासिल नहीं कर पाए किसी वजह से। SSC की हमने 10th की है, मगर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। सारी ज़िंदगी इल्म आदमी को मिलता रहता है, तो अभी भी हम तालिब इल्म ही हैं, इल्म हासिल ही कर रहे हैं। तो आपके सभी भाई इसी काम को अंजाम दे रहे हैं? आपका कोई ड्यूटी शेड्यूल बना हुआ है या फिर आर यू लोनली? जी, मैं तो अपने वालिद का एक ही हिसाबज़ादा हूँ, बेटा हूँ। जी 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 जी। मैं दरबार भी देखता हूँ ड्यूटी के हिसाब से, और घर भी देखना पड़ता है, वालिदा हैं, फैमिली है, सारे रिश्तेदारी जो निज़ाम है वो भी अपनी जगह रहते हैं, और दरबार का जो काम है उसको भी निभाया जाता है। अपनी तरफ से उर्स मुबारक से पहले क्या इंतज़ाम करते हैं? भाई हमारी कम्युनिटी का तमाम इंतज़ाम होता है उर्स से पहले, जिसमें ज़ायरीन के लिए रहने का इंतज़ाम, उसके खाने पीने का, मेडिसिन वगैरह का, इमरजेंसी का सभी इंतज़ाम हमारी कम्युनिटी करती है, और इसमें साथ दरगाह कमेटी भी मिलके करती है। सभी लोग मिलके और उसका इंतज़ाम करते हैं। तो आपकी हमें इजाज़त है कि हम यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से लोगों को दावत दे दें, लोगों को ये इतला कर दें, लोगों से अपील कर दें, लोगों को ये मैसेज दे दें कि दरगाह शरीफ के अंदर अजमेर आएँ तो 70 नंबर पर आएँ? हाँ, हमारी तो है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग आएँ। जिनसे मोहब्बत है हमें, या जिनको हमसे मोहब्बत है, ये बिल्कुल 70 पे आएँ, या जिन हजरात के दूसरे खुदाम साहब से ताल्लुकात हैं पुराने, तो बिल्कुल उनके पास जाएं। हमारे पास आएँ तो वेलकम है सभी के लिए, और जिनके पुराने ताल्लुकात है जिन हजरात से, वो उनके पास जाएं। ज़ियारत का क्या टाइम शेड्यूल है? ज़ियारत का टाइमिंग तो ये है, फजर की नमाज से पहले दरबार शरीफ खुल जाता है, सफाई के बाद 4:30-5 बजे। उसके बाद तक दरबार खुला रहता है ज़ायरीन की हाज़िरी के लिए। फिर दिन में 3 बजे सफाई के लिए बंद होता है, और 4 बजे खुलता है। आपके पास कोई शख्स आता है तो आप ज़ियारत करवाते हैं तो इन लाइन करवाते हैं या शॉर्ट लाइन करवाते हैं? अब इन लाइन शॉर्ट लाइन तो ये तो जैसे दरबार में पब्लिक होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। रश ज़्यादा होता है तो आदमी को लाइन में लगना पड़ता है, रश कम होता है तो कोई सवाल हमने नहीं पूछा हो, आपको बताना हो?
नहीं, आपके हिसाब से आपने सभी सवाल पूछ लिए हैं। अगर आप कुछ ऐसा सवाल करना चाहते हो जो आपकी सोल या रूहानियत के मुताबिक हो तो आप कर सकते हो। वो बात मिलेगा जो आपने हमसे जो सवाल किए वो दुनियावी सवाल थे सब। अब आप अपनी तालीम बढ़ाने के लिए हमसे कोई सवाल करना चाहते हो जो अपनी रूह के मुताबिक हो या तसव्वुफ के मुताबिक हो, जितने भी तो आप मैंने कर सकते हो। सवाल किए हैं दीज आर ऑल ऑफ बिहेवियर। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, मुझे बिना, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत वक्त है, आपको मैं बीच में टोकूंगा नहीं। ख्वाजा साहब के बारे में तफसील से बताएं। ख्वाजा साहब के बारे में बताने के लिए वक्त ही नहीं है। आपकी शान इतनी है कि हम बताएंगे तो कई सदियां गुजर जाएंगी। But आपने कह दिया कि आपके पास बहुत वक्त है। हम अगर सारी ज़िंदगी भी गरीब नवाज की एक शान या आपकी एक अदा या आपके एक काम पर गुफ्तगू करें तो कई सदियां गुजर जाएंगी। बस एक ही बात कहूँगा, सरकार गरीब नवाज या औलिया कामिलीन का जो मिशन है, जो तरीका है, वो यही रहा है कि मखलूक के खुदा यानी कि अल्लाह की मखलूक में सभी आ गए। ये नहीं मुसलमान या सिख या टोटल मखलूक, इसमें चरिंद परिंद भी आ गए। सबकी खिदमत करो, सबके काम आओ, किसी की थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छी मालूमात की दी है। और हम भी बूंदी से आए हैं, यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से हैं, और अभी इस वक्त हम जयपुर जा रहे हैं। आज पहली बार हमको भी बहुत सुकून महसूस हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। और हम इस वक्त जिस बड़े मुकाम पर हैं वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है। तो आज हम बूंदी से आए हैं और हम जयपुर जा रहे हैं, तो हमारी टीम बीच में अजमेर रुकी है। कादिर मतलब तेरे वली की बारगाह में इस वक्त ये चाहने वाले मौजूद हैं कि तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। इस वली के वसीले से दुआ करते हैं, जिस मकसद से निकले उसमें कामरानी कामयाबी, उनकी तिजारतों में बरकत अता फरमा। हुज़ूर गरीब नवाज या आपके चाहने वाले मानने वाले हैं, आपके सिलसिला चिश्तिया से वाबस्ता है, इन पर निगाह ख़ास फरमाए, निगाह दरवेशाना कीजिए, नज़र सानी फरमाए। बेरोज़गार है उसके रिज़्क़ को शादी अता फरमाए। हाजी बैतुल्लाह रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाई, ईमान की सलामती अता फरमाई, दीन पाक मुस्तफ़ा को नसीब अता फरमाई। मुसलमान भाई जहाँ कहीं भी परेशान हाल हो, सबकी परेशानी हो, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान भाईचारा मोहब्बत बना रहे, सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में। ख्वाजा ऐ चिश्ती ज़माना ज़माने मदद नुमा, तेरे अहले बैत राज कर देगा। या मोइनुद्दीन मुइल्ला कहना बेरिल्ला व खैर सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही रहमतिका रब्बल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। भाइयों, दुआ के बाद हम सभी ने मिलकर लंगर का लुत्फ़ लिया। 70 नंबर हुजरा खादिम साहब का अजीम 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 शुक्रिया।